थोड़े बहुत पैसे जो आते हैं उससे घर का खर्च चल जाता है। तो ऐसे ही अभी मेरी गाड़ी चल रही है धीरे धीरे। मैंने और एटीएम कार्ड बनवा लिया तो बस पैसा ऐसे खर्च होने लगा पानी की तरह। पता नहीं कौन है वो खास जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता है जो मेरी हेल्प कर रहा है। $45 आज कंप्लीट हो गए हैं मेरे। 10 रुपए के गोलगप्पे भी खाने होते हैं तो 10 बार सोचती हूँ। शुरू से आदत रही है, मैं एक एक पैसा जोड़ती हूँ, एक एक पैसा, और खर्च नहीं। तो इससे पहले ना जब गुड़िया नहीं थी तब मैं जॉब करती थी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगी। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो आप सबका एक सवाल है कि मेरा घर का खर्च कैसे चलता है। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली यही जानना चाहती है, बहुत टाइम से परेशान है। तो आज इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और कमेंट भी कर देना। क्योंकि ये ना वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कहने पर ही बना रही हूँ। आप लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो इसलिए बना रही हूँ, वरना मैं तो डेली व्लॉग बनाती हूँ। तो मैं आज भी व्लॉग ही अपलोड कर देती। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पापा ने बोला था कुछ पैसे देने के लिए। तो वो शादी जब हुई थी तो तब नहीं दिए थे, तो कहा था कि जब बच्चा कोई हो जाएगा तब देंगे। तो जब क्यूटी हो गया, शादी के 3 साल बाद क्यूटी हुआ था, तब मेरे पापा ने वो पैसा दिया था। तो वो पैसा मुझे मेरे हाथ में ना दे करके उन्होंने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। पता नहीं क्यों, उनको कुछ कहते ना पहले से ही कुछ कहते ना हल्का हल्का सा अनुभव होने लग जाता है। मतलब उनको अनुभव ही है, वो इतना एज है, उनकी सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लग रहा होगा। तो इन्होंने मेरे हाथ में नहीं दिया पूरा पैसा, तो उन्होंने वो पैसा जो है एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। और ऐसी जगह इन्वेस्ट किया कि वहाँ से मुझे मंथली जो है ना कुछ पैसे मिलते हैं। आज भी वो पैसे मुझे मिलते हैं। अगर वो पैसा मेरे हाथ में होता ना, जब मेरे पापा ने उस समय मेरे हाथ में दे दिया होता, तो शायद हो सकता है कि वो पैसा मैं कब का खर्च कर चुकी होती। क्योंकि बहुत सारी इमरजेंसी ऐसी आई हैं इतने 11-12 सालों में, और बच्चे हुए हैं, गुड़िया है, बच्चों की बीमारी, हमारा सब कुछ, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी कहते हैं उतार चढ़ाव मैंने झेले हैं। तो अगर वो पैसा मेरे घरवालों ने मेरे हाथ में दिया होता तो आज वो पैसा खर्च हो चुका होता। तो ये शुक्र है मेरे पिताजी का कि उन्होंने वो पैसा मुझे ना देके एक जगह जो है जमा कर दिया, एक ऐसी स्कीम में लगा दिया कि वहाँ से मंथली मुझे कुछ पैसे आते हैं। चलो इस चीज़ से भी मैं पर्दा हटा देती हूँ कि मुझे कितने पैसे आते हैं, वरना कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये चीज़ तो क्लियर नहीं की। तो मैं आज नहीं चाहती हूँ कि आप आज के इस वीडियो में कोई भी ऐसा सवाल रह जाए कि वो आपको परेशान करे। तो मुझे वहाँ से आते हैं 4,000 रुपये महीने। हर महीने मुझे 4,000 रुपये आते हैं, जो कि कभी आगे पीछे भी हो जाते हैं। एक निश्चित डेट पे वो पैसे कभी नहीं आते हैं, ठीक है। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में वो कभी भी आते हैं। तो मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तभी तो इतनी सारी परेशानियाँ मुझे घेर लेती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि 4,000 में मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। और जॉब क्यों नहीं कर रही हूँ वो भी आप लोगों को पता है कि मैं सिर्फ बच्ची की वजह से जॉब नहीं कर पा रही हूँ। बस सारी रीज़न यही है, वरना मैं जॉब में सबसे पहले मैं जॉब ही करने जाऊँ। तो 4,000 में क्या होता है कि मैं अपने घर का खर्च चला लेती हूँ, जो घर का राशन हो गया, आटा, दाल, सब्जी, ये सारी चीज़ें ऐसे करके चला लेती हूँ। तो ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो कि 4,000 रुपये में आज के ज़माने में कुछ नहीं होता, इतनी महंगाई है ना। तो 4,000 में मैं इतना ही घर का खर्च चला लेती हूँ। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, बच्चे बीमार हो गए, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रॉब्लम, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। और मैं जो है मकान का किराया नहीं दे पाती हूँ, और दूध के पैसे नहीं दे पाती हूँ। तो ये कुछ परेशानियाँ ना जो मुझे घेरे रखती हैं। तो इसीलिए ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये सारी चीज़ें। आप लोग कहते हो कि ये और वो ऐसे शेयर करती हो, मेरा मन हल्का हो जाता है आप लोगों से कह के कि कोई तो है, चलो मेरी बात सुनता है और समझते भी हैं मुझे लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए शेयर कर देती हूँ, वरना बहुत अकेलापन मुझे फील होता है। तो अभी क्या है कि जो मकान वाली आंटी हैं उनका मतलब 3 महीने का किराया अभी मैं नहीं दे पाई हूँ। 3 महीने का किराया है आंटी का, और साथ में बिजली का बिल भी है, ठीक है। तो ये सारी इतना है। और क्यूटी के स्कूल की फीस 2 महीने की मैं जमा नहीं कर पाई हूँ। अभी जुलाई की मैंने कर दी थी, जब क्यूटी का एडमिशन कराने गई थी ना, तभी मैंने जुलाई की फ़ीस जमा कर दी थी। उससे पहले 7-8 महीने की फ़ीस क्यूटी की निकल रही थी स्कूल की, जो मैं नहीं जमा कर पाई थी। तो मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें कि मैंने जो है अपना मंगलसूत्र बेचा था गोल्ड का, तब जाके मैंने क्यूटी का एडमिशन कराया। उसकी स्कूल फीस जो पहले पिछले साल की बकाया थी 7 महीने की, वो जमा की, और जुलाई की इस महीने की उन्होंने तब भी साथ में ही ले ली थी। तो उसके बाद जुलाई में फ़ीस जमा की थी मैंने इसकी, उसके बाद अभी तक फ़ीस जमा नहीं कर पाई हूँ मैं। तो मंगलसूत्र को बेचने के बाद में ना जो पैसे बचे थे, कुछ पैसे मैंने क्यूटी के फीस में और एडमिशन में, और क्या कहते हैं कोर्स हो गया क्यूटी का,
एंड यूनिफॉर्म, जूते, ये सारी चीज़ें ना, उसमें कुछ पैसा खर्च होगा, कुछ पैसे बचे थे। मंगलसूत्र मैंने बेचा नहीं था, मैं आपको बता दूं, गिरवी रखा था, तो अभी भी गिरवी रखा है। गिरवी मैंने इसलिए रखा था, शायद भविष्य में मेरे पास कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए तो मैं जो है वो अपना गोल्ड का मंगलसूत्र अपना वापस ले लूँगी, ठीक है ना, छुड़ा लूँगी सुनार से। तो ऐसे करके मैंने गिरवी रखा था, पूरी तरह से नहीं बेचा। मैंने बेचना होता था थोड़ा सा और पैसे में बिक जाता, तो मैंने थोड़ा सा आगे का सोच लिया कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो कुछ पैसा मुझे वहाँ से मिला था सुनार से, तो मैंने क्यूटी के लिए कर दिया। जो पैसा बचा था वो थोड़ा सा घर खर्च में। और आप लोगों को पता है, इतने दिनों से मेरा वीडियो देख रहे हो, कभी गुड़िया बीमार, कभी क्यूटी बीमार, कभी मैं बीमार, कभी मेरा जो है मैं छत से गिर, सीढ़ियों से गिर गई थी, तो उसमें तो पैसा ना इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी में लगता रहा, तो कुछ पैसा मेरा वहाँ से खर्च हो गया। और 4,000 में मेरा अच्छे से खर्च नहीं चल पाता है, इसीलिए ना मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, कोई काम ढूंढ रही हूँ। 2-3 महीने हो गए, मैं इतनी परेशान हूँ, चारों तरफ हाथ पैर मार रही हूँ कि मुझे जो है कहीं से ना कहीं से जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो लेकिन नहीं हो पा रही है ये सारी चीज़ें। चलो कोई नहीं, लेकिन एक ना एक दिन तो होगा, मेरी बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो जॉब मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊं, और कुछ पैसे ना मेरे इकट्ठे किए हुए थे पहले के, जो मैंने जोड़ के रखे थे। मेरी शुरू से आदत रही है, मैं एक एक पैसा जोड़ती हूँ, एक एक पैसा खर्च नहीं करती हूँ मैं कभी भी। मैं फालतू खर्च नहीं करती हूँ, और हमेशा अपने मन को मारती हूँ मैं। 10 रुपये के गोलगप्पे भी खाने होते हैं तो 10 बार सोचती हूँ। तो अभी बच्चे हो गए हैं तो खैर बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, तो जो है चलो बच्चों के लिए करवा देती हूँ, लेकिन अगर मेरी बात आती है ना तो मैं अपने लिए कभी खर्च नहीं करती हूँ पैसा। तो ऐसे ही करके जो है ना मेरा घर का खर्च चल रहा है। इसके अलावा जब इमरजेंसी हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा इनकम का कोई और सोर्स है नहीं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के कमेंट करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि कोई तो होगा, खास होगा, जो जो इसकी हेल्प कर रहा होगा। पता नहीं कौन है वो खास, जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता है जो मेरी हेल्प कर रहा है ना। चलो कोई नहीं, आप लोग कमेंट करते हो तो हाँ, लेकिन पता है मैं बुरा क्यों नहीं मानती हूँ। मैं ये सोच लेती हूँ, जब 100 लोग मुझे अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो उसमें 4 लोग मुझे नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, तो फिर सोचती हूँ यार 100 लोग तो मुझे समझ रहे हैं, मेरी बात को, जो मैं कहती हूँ, मेरी परिस्थिति को, उस चीज़ को समझ रहे हैं ना। सब लोग तो एक जैसे होते नहीं हैं, 4 लोग कह रहे हैं तो चलो कहने दो, तो मैं कहने देती हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बहुत बहुत रोती थी जब वो गलत कमेंट्स मुझे आते थे, तो अभी मैं इग्नोर कर देती हूँ। एंड आगे मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं काम कर रही हूँ। और आप लोगों को भी लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, मुझे भी लगता है, पता नहीं क्यों अंदर से ना मुझे ऐसा फील आता है कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस इसी उम्मीद के साथ ना मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, और अपने बच्चों को ना खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। हर कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को मैं जो है खुश रख पाऊँ। तो इससे पहले ना जब गुड़िया नहीं थी तब मैं जॉब करती थी, क्योंकि अब गुड़िया हो गई ना, तो गुड़िया की वजह से ही जॉब नहीं कर पा रही हूँ, वरना मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, जॉब मुझे तुरंत मिल जाएंगी। अभी मैं जाऊँ, अगर गुड़िया का कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मुझे तुरंत जॉब मिल जाएगी। बस गुड़िया की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है कि वो छोटी है ना, तो लोग सोचते हैं कि ये बच्ची को देखेगी कि ये काम करेगी, गुड़िया को और कोई संभालने वाला, देखने वाला है नहीं, तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले मैंने जॉब की थी तो उसका भी मैंने कुछ पैसा बचा के, जो ना कहते हैं ना सेव करने वाली आदमी शुरू से ही रही है, तो वो सारा पैसा मैंने बचा के रखा था। तो जब इमरजेंसी कुछ आई, बीच में गुड़िया पैदा हुई, तो वो सारा पैसा कुछ उसमें लग गया ना। गुड़िया 2.5 साल की हो गई है, और जब से क्यूटी पैदा हुआ है ना तब से पैसा तो जमा, मतलब पहले मैं पैसे बहुत जमा करती थी, जोड़ लिए मैंने पैसे और अकाउंट में जमा करने जाती थी। बहुत खुशी होती थी जब मैं पैसे जमा करती थी बैंक में जा कर के। लेकिन फिर क्यूटी हो गया, खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारियाँ हो गई, फिर पैसा। और उस टाइम ना मैंने एटीएम कार्ड नहीं बनवा रखा था क्यूटी से पहले, जब क्यूटी पैदा हो गया फिर उसके बाद एटीएम कार्ड बनवा लिया मैंने। और एटीएम कार्ड बनवा लिया तो बस पैसा ऐसे खर्च होने लगा पानी की तरह। सारा जब भी ज़रूरत होती तो अकाउंट से पैसा निकाला, खर्च कर लिया। जो भी ज़रूरत पड़ी है, किसी काम के लिए पैसा चाहिए तो एटीएम से निकाल लिया और कर लिया वो काम। सारी चीज़ें ऐसी हो गई। फिर क्यूटी के बाद से फिर आज तक ना मैंने 1 रुपया बैंक में जमा नहीं किया, बल्कि मेरा पैसा जो है बैंक से निकला ही निकला है। और आज तक ये है कि मैं अब आज तक क्यूटी आज 8.5 साल का होगा, 2 रुपये ना मैं अकाउंट में अपने में जमा नहीं कर पाई हूँ बैंक अकाउंट में, सिर्फ मैंने निकाला ही निकाला है। अब निकालने के मेरे बैंक अकाउंट में कुछ बचा ही नहीं है जो मैं अब कुछ निकालूंगी अपने अकाउंट से। जो थोड़े बहुत पैसे जो आते हैं उससे घर का खर्च चल जाता है। तो ऐसे ही अभी मेरी गाड़ी चल रही है धीरे धीरे, और हो सकता है शायद दिवाली तक जो है ना ये प्रॉब्लम हो, और ये दिवाली हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, और हमारी लाइफ बदल जाए। थोड़ा सा तो टाइम लगता है हर चीज़ में, है ना, एक साथ तो चमत्कार नहीं होता है। तो बस
यही सोच रही हूँ कि चलो दिवाली इतना टाइम जो हमने सर्वाइव किया है, इतना स्ट्रगल हम लोगों ने किया है, तो थोड़ा सा टाइम और से 1-2 महीने और सही तो ऐसे ही हम लोग काट लेंगे और शायद दिवाली तक मुझे उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब पेमेंट आ जाएगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और आज आपको मैं आपकी खुशी के लिए एक बात बता दूँ कि आज मेरे $45 बन गए हैं। 45 आज कंप्लीट हो गए हैं मेरे चैनल पे। और मुझे कितने की ज़रूरत है अब लोग बताइए। मुझे ना $55 और चाहिए, जैसे ही $100 हो जाएंगे मेरी यूट्यूब पेमेंट मुझे आ जाएगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, है ना। और फुल वॉच किया करो वीडियो को, ऐसे नहीं स्किप कर करके मत देखा करो। ऐसे वीडियो कट कर करके देख लेते ना, प्लीज़ वीडियो को कट मत किया करो, उससे ना वीडियो ख़राब हो जाती है और यूट्यूब ना और लोगों के पास इंप्रेशन नहीं भेजता है। तो आप मेरा ना ऐसे करके सपोर्ट कर सकते हो कि मेरी वीडियो आप फुल वॉच करो, पूरी वीडियो देखो बिना स्किप किए, बिना कट किए, और जो ऐड आते हैं ना उनको भी देख लिया करो। तो इससे ना मेरा क्या होगा, थोड़ा सा ना जो मेरे डॉलर है वो इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, और जैसे मेरे $100 हो जाएंगे और आप सभी के सपोर्ट से, प्यार से, और मेरी यूट्यूब पेमेंट जो है आ जाएगी। और ये दिवाली उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएगी और हम भी इस दिवाली को बहुत खुशी से मनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इस सवाल का जवाब दे दिया कि मेरे घर का खर्च कैसे चलता है। ठीक है, इनकम का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, जो था जो वो बता दिया। ठीक है, उसमें भी कुछ लोग गलत कमेंट करने आ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही लिखेगा। जो था वो मैंने आप लोगों के सामने आज रख दिया। और इसीलिए मैं कुछ बता नहीं रही थी, क्योंकि था ही नहीं मेरे पास ऐसा कुछ बताने के लिए कि मैं मेरे घर का खर्च कैसे चलता है। लेकिन आप लोग जिद कर रहे थे तो बता दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।